नमस्कार। घर परिवार में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं दुआ और ऋषभ की कहानी के लिए। पिछले वीडियो में ऋषभ के परिवार वाले लड़की यानी कि दुआ से मिले बिना ही वापस लौट गए थे। कुछ दिन बाद फिर मीडिएटर का कॉल आया लड़के वालों की ओर से अपनी बात कहने के लिए। मीडिएटर ने कहा, पिछली बार की वजह से लड़के वाले काफ़ी नाराज़ हो गए थे, किंतु वह आपकी लड़की की हाइट की वजह से इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर पा रहे हैं। एक बार लड़के के पिता आपकी बेटी को देखना चाह रहे हैं। दुआ के पिता ने हामी भर दी। 2 सप्ताह बाद 9 नवंबर को लड़के के पिता दुआ को देखने के लिए आए। उन्होंने दुआ से कुछ बेसिक प्रश्न पूछे, जैसे कि खाना बनाना आता है या नहीं, अभी क्या कर रही हो, आगे क्या करना है। उनके जवाब दुआ ने इस प्रकार दिए कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ, साथ में 2 जगह पुलिस में मेरा नंबर आ चुका है, परंतु रिश्वत मांगे जाने के कारण मैंने सिलेक्शन नहीं लिया। आगे मैं अपनी तैयारी को जारी रखना चाहूँगी। चूँकि दुआ सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस विभाग में ही जाना चाह रही थी, इसलिए वह पुलिस विभाग की तैयारी करती थी। शारीरिक रूप से दक्ष होने के कारण उसका पुलिस विभाग के लिए फिजिकल बहुत अच्छा रहता और दौड़ में तो दुआ बहुत ही अच्छी थी। दरअसल दुआ के पिता सब इंस्पेक्टर थे। उन्हीं के विचार और काम करने के तरीके से दुआ प्रभावित थी, इसीलिए पुलिस विभाग ज्वाइन करना चाहती थी। ऋषभ के पिता ने कहा, अच्छी बात है, मैं यही कहूँगा कि तुम्हें आगे नौकरी करनी है, इसलिए तैयारी जारी रखना। और ऋषभ के पिता चले गए। कुछ दिन बाद फिर मीडिएटर का कॉल आया दुआ के पिता के पास। उन्होंने कहा कि लड़के के पिता को दुआ पसंद आ गई है और वह चाहते हैं कि लड़का भी एक बार दुआ से मिल ले, परंतु लड़का और लड़के की माँ आपके घर पर नहीं आना चाहते, क्योंकि लड़के के पिता ने दुआ को देखा है, इसीलिए वह ऋषभ और उसकी माँ को लड़की देखने के लिए राज़ी कर पाए हैं। अब उनका कहना है कि आप दुआ को कहीं और दिखा सकें, ऐसी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि लड़का और उसकी माँ आपके घर नहीं आना चाहते। चूँकि दुआ का परिवार आगरा में रहता था और लड़के का परिवार फरीदाबाद में, इसलिए दुआ के पिता की ओर से मथुरा में उनके चचेरे भाई के यहाँ पर दुआ को दिखाने की व्यवस्था की गई। 16 नवंबर को दुआ से मिलने मथुरा में दुआ के चाचा जी के घर पर 3 लोग आए, ऋषभ, उसके पिता और माताजी। लड़के वालों का नाश्ता होने के बाद दुआ उनके सामने आई। नीले रंग का ऊनी सूट पहने, दुपट्टा सिर पर ओढ़े, निगाहें नीची करके दुआ लड़के वालों के सामने सोफे पर आकर बैठ गई। दुआ के पिता ने कहा, पूछ लीजिए, आपको जो भी पूछना है। 1-2 सवाल ऋषभ की माताजी ने पूछे। ऋषभ के पिता तो पहले बात कर ही चुके थे, अब ऋषभ की बारी थी। ऋषभ ने दुआ के पढ़ाई के विषयों के बारे में पूछा। चूँकि दुआ बीएससी के बाद हिस्ट्री से एमए करके अब बीएड कर रही थी, तो दुआ के पिताजी ने उसी हिसाब से दुआ के सब्जेक्ट बताए। फिर लड़के ने कहा, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। इस पर दुआ के पिता ने जवाब दिया, इंग्लिश आर्ट्स साइड का सब्जेक्ट होता है, परंतु चूँकि दुआ साइंस साइड से पढ़ी हुई है, इसलिए सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश नहीं था, पर 12वीं तक इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पर था, जिसमें दुआ को डिक्टेशन भी मिला था। बस इतना ही ऋषभ का पूछना था। यहाँ मैं ऋषभ के बारे में थोड़ा बता दूँ। ऋषभ इसी वर्ष विदेश से भारत लौटा था शादी करने के लिए और वापस विदेश जाना चाहता था शादी करने के तुरंत बाद। शायद इसीलिए लड़के वालों को शादी की जल्दी थी, क्योंकि लड़का वापस विदेश जाना चाह रहा था, इसीलिए उसे इंग्लिश बोलने वाली लड़की चाहिए थी, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि उसकी वाइफ उसके कंपैरिजन में पीछे है। पता नहीं ऋषभ दुआ के जवाब से सहमत हुआ था या नहीं। दुआ को जाने के लिए बोल दिया गया और दुआ के उठने के बाद लड़के वालों ने अपने जाने की बात कही। तभी लड़के की माताजी दुआ की माँ के पास आई और कहने लगी कि अगर आप अपनी बेटी को साड़ी में दिखा सकें तो अच्छा होगा, लड़का चाह रहा है उसे साड़ी में देखना। दुआ की माँ ने हामी भर दी और दुआ को साड़ी पहनने के लिए रूम में भेज दिया। जब दुआ कपड़े बदल रही थी, उसी दौरान ऋषभ की माताजी कमरे में बिना बताए दाखिल हुई। दुआ ने अब तक साड़ी नहीं पहन पाई थी। शायद वह कुछ देखना चाह रही थी दुआ के शरीर पर, परंतु दुआ की चाची ने उन्हें कमरे में प्रवेश होने से पहले ही कहा कि जब बेटी तैयार हो जाएगी तो आपके सामने आ जाएगी, आप थोड़ा और इंतज़ार कर लें। तब तो वह चली गई, परंतु फिर थोड़ी देर बाद उसी कमरे में आ गई। तब तक दुआ साड़ी पहन चुकी थी और बेड पर बैठी हुई थी।
ऋषभ की माँ दुआ के पीछे आकर बैठी और उसकी कमर तक लंबी चोटी पर हाथ फेरते हुए बोली, आपकी बेटी का रंग तो गोरा है। बायोडेटा में तो आपने लिखा था कि लड़की का रंग गेहुआ है और यह तो गोरी है। दुआ की माँ शायद गौरवान्वित महसूस कर रही हों इस बात से, पर दुआ को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि वह गोरी है या सांवली। और उसके बाद ऋषभ की माँ अपने साथ ही दुआ को कमरे से बाहर लेकर आ गईं। उस समय ऋषभ के पिता गाड़ी में बैठ चुके थे और ऋषभ भी गाड़ी में बैठने वाला था। एक नज़र ऋषभ ने दुआ को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर से देखा और फिर ऋषभ की माता जी भी गाड़ी में बैठकर तीनों लोग यह कहकर निकल गए कि हम फ़ोन पर बताएंगे। उनके निकलते ही दुआ के चाचा जी और पापा जी का डिस्कशन शुरू हुआ। क्या लगता है लड़के वाले हाँ करेंगे? क्या लगता है ये शादी होगी? लड़का कैसा था? लड़के के मुकाबले लड़की कैसी लगी? इन सब के बीच दुआ के चाचा जी का कहना था, मुझे नहीं लगता कि जवाब हाँ में आएगा, क्योंकि अगर उन्हें वो पसंद होती तो अभी हाँ करके जाते। ऋषभ के परिवार को निकले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि ऋषभ के पिताजी का फ़ोन आ गया, यह कहने के लिए कि लड़के को लड़की पसंद है, आगे बात बढ़ाइए। दुआ के चाचा जी को भी विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बात गलत सिद्ध कैसे हो गई। लड़के वालों ने हाँ कैसे कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह विचार करके बैठे थे कि यह रिश्ता न हो, क्योंकि एक लाइन उन्होंने ये बोली कि लड़का विदेश में रहता है और मुझे नहीं लगता कि लड़की उनके लायक है। खैर, आगे क्या हुआ जानते हैं अगले वीडियो में। बने रहें दुआ और ऋषभ की कहानी में। साथ ही अपने सुझाव और विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी को क्रमबद्ध तरीके से जान सकें। आपका समय देने के लिए आपका धन्यवाद।